हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। आज मैं आपको इस वीडियो में रैदास जी के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ा रही हूँ और आज का प्रश्न है संत रैदास की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी संत कवियों की भांति उनका काव्य भी उनके अंतर की भावना अभिव्यक्ति है। उन्होंने कविता नहीं की है, वो स्वयं बन गई है। उनका विषय मात्र भक्ति और समाजोत्थान के लिए था। उन्होंने जो भी कहा है वो अपने गेय पद में कहा है। वो गा करके प्रेम से समझाना चाहते थे, तो जब उन्होंने गाया है वो एक काव्य का रूप धारण कर लिया है उसने। तो उनका जो विषय था वो भक्ति और समाजोत्थान था। उन्होंने जो कुछ भी कहा इधर ही देखकर कहा, मतलब भक्ति और समाजोत्थान को देखकर ही कहा है और वही काव्य बन गया। फिर भी उनका कला पक्ष जो है वो बहुत ही असाधारण है। उनमें दोहा मिलता है छंद के रूप में, अगर देखें तो उसको हम सिद्ध भी करेंगे। आइए अगला जानते हैं। इसमें पहले नंबर पर है भाषा। तो भाषा भावाभिव्यक्ति का प्रबलतम माध्यम है। मतलब जब आपको अपने भावों की अभिव्यक्ति करनी होती है, जताना होता है, आपको अगर कुछ कहना होता है तो आप क्या करते हो? भाषा का उपयोग करते हो। बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? भाषा चाहिए। तो रचनाकार अपनी रचना हेतु इच्छानुसार भाषा का चुनाव करता है। मतलब एक जो रचनाकार है, रचयिता है, वो अपनी भाषा स्वयं ही निर्धारित करता है, क्योंकि जब तक वो स्वयं को नहीं समझा पाएगा वो लोगों को क्या समझा पाएगा, है ना। तो जिसमें उसकी परिवेश का भी सहयोग रहता है। और भाषा कहाँ से उपजती है? हमारे परिवेश से उपजती है। हम कहाँ से भाषा सीखते हैं? अपने आसपास के लोगों से ही हम भाषा को बढ़ाते हैं, भाषा सीखते हैं। तो जो रैदास की अधिकांश वाणी है वो किस पर आधारित है? खड़ी बोली। इम्पॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि रैदास की वाणी किस पर आधारित है? खड़ी बोली पर वे संत थे और यथावर भी थे। यथावर मतलब वो एक जगह पर रहते नहीं थे, मकान बना करके, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर नहीं रहते थे। वो कहाँ रहते थे? वो घूमते रहते थे। आज रात यहाँ गुजरा है तो कल कहाँ गुजरेगा उसका ठिकाना नहीं होता था। इसको हम क्या बोलते हैं? यथावर बोलते हैं। अतः अन्य बोलियों के शब्द और प्रयोग वहां समा गए। मतलब ये जहां जहां घूमते रहे, जैसी जैसी भाषाओं के साथ में लोग इनके सामने उपस्थित होते रहे, ये उन्हें ही ग्रहण कर लेते थे और जिसे हम क्या कहते हैं? सदुकड़ी भाषा कहते हैं। पर यह बात माननी पड़ेगी कि रैदास ने सरल और सहज भाषा का ही प्रयोग किया है। मतलब जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहा, बल्कि बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने समाज के सामने उपस्थित किया है, जो कि जनमानस के हृदय को छू सके। और इसका प्रभाव भी सामने आया कि सरल भाषा जो है वह लोगों पर जादू सा असर करती थी। संस्कृत शब्दों का विकृत रूप प्रयोग किया जो जन भाषा बन गया। मतलब संस्कृत शब्दों से कुछ ऐसे शब्द निकाले उन्होंने जो लोगों पर अपने ही छाप छोड़ता चला गया। वो कहते हैं, इसी में एक लाइन है कि साधु संगति पूंजी भई वस्तु लई निर्मिल। ये जो निर्मिल शब्द है वो क्या है? विशिष्ट लावण्य उत्पन्न करता है। निर्मिल मतलब निर्मल। मतलब जो साधु संगति पूंजी, मतलब साधु की संगति से जो पूंजी इकट्ठा होता है, जो ज्ञान रूपी सागर इकट्ठा होता है, वह निर्मल है। मतलब वो हृदय को स्वच्छ करने वाला है। दूसरे नंबर पर आता है भोजपुरी का पुट। चूंकि बनारस में वो रहे हैं तो बनारस में भोजपुरी पाई जाती है, इसीलिए
रैदास जो है काशी के समीप थे और भोजपुरी कपट उनकी भाषा में आना बड़ा ही सहज था। वो कहते हैं कि बौरी करीला राम स्नेहा संत सहेली स्याह चली सब छेड़ी नेहरी रागेहा। ये उनकी लाइन है। बौरी करीले राम स्नेहा, मतलब बौरी मतलब बौरा जाना, मतलब अपना आत्मा, अपना स्वत्व जो अहंकार है उसको खो देना, बौरा जाना। पागल किसको कहते हैं? जिसने, गल मतलब बात, पंजाबी वर्ड है, और पा मतलब पा गया, तो जिसने बात को समझ लिया वो क्या हो गया? पागल। वही वो कह रहे हैं स्वयं को भी कि बौरी करीले मतलब मैं पागलों की तरह हे राम जी आपसे प्रेम करता हूँ। राम स्नेहा संत सहेली स्याह चली, मतलब ये जितने भी संत हैं मेरे, वो सभी क्या है? मेरे सहेलियों की तरह हैं। लेकिन ये सब छोड़ कर के चले जा रहे हैं नेहरी रागेहा। और हे ईश्वर, नेहरी मतलब हे ईश्वर, कोई भी यहाँ पर मेरे साथ नहीं टिक रहा है। सब क्या कर रहे हैं? ये जितने भी सज्जन लोग हैं वो सब मुझे छोड़कर चले जा रहे हैं। अब जो तीसरा नंबर पर आता है उनकी भाषा में, वो कौन सा पुट है? ब्रज। तो ब्रज उस काल में बहुत ही लोकप्रिय हो चुकी थी और ब्रज का ही प्रभाव था कि रैदास की रचनाओं में किसका मिलता था? ब्रज भाषा का महत्व दिखाई देता था। यह बात तो उनके विषय में स्वयं सिद्ध है कि उन्होंने किसी एक ही भाषा को नहीं अपनाया, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो ऑलरेडी सदुक्कड़ी है। उनके लिए वो ही भाषा अधिक महत्व रखती थी जो उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचा दी, मतलब हर लोगों को समझ में आए वो ऐसी ही भाषा का उपयोग करते थे। और इसके लिए वो सारी भाषाओं को सीखते भी थे। तो उन पर पश्चिमी हिंदी की भाषाओं का प्रभाव कुछ अधिक है और उनमें ब्रज जो है वो सबसे आगे है। वो कहते हैं, उनकी एक लाइन है कि अब कैसे छूटे नाम रट लागी। तात्पर्य है कि हे ईश्वर, मुझे आपका राम नाम लेने का आदत पड़ गया है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। और मेरी स्थिति क्या हो गई है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। मतलब हे प्रभु जी आप तो उस चंदन के समान हो और मेरी जो स्थिति है वो उस चंदन में व्याप्त पानी की तरह, जल की तरह है। तो जिस चंदन के सुगंध से चंदन स्वयं सुगंधित है, उसके अंदर जो पानी है अर्थात मैं जो आपके अंदर हूँ, वो जो आपके अंदर स्वयं को समाहित कर चुका हूँ, मैं भी उसी सुगंध से सुगंधित हो रहा हूँ। उसके बाद आता है खड़ी बोली। तो रैदास का कुछ समय राजस्थान में भी बीता है और इसीलिए राजस्थान में कौन सी भाषा यूज होती है? खड़ी बोली का। तो इसीलिए खड़ी बोली का प्रभाव उनके काव्य पर पड़ना बहुत ही सहज था। उनकी खड़ी बोली में मधुरता, सरसता आदि गुण होने के कारण खड़ी बोली जनमानस में उतर गई। वो कहते हैं कि का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल अपना तनु मिलिया दिलदार। मतलब कि जो ईश्वर है वो संसार के लोगों से कहते हैं कि ये संसार के लोगों, आप मथुरा में जा रहे हो, द्वारका में जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, काशी जा रहे हो, वहाँ तो वो है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो पा लिया, उनको अपने दिल के अंदर ही पा लिया और मुझे मेरे ईश्वर का दर्शन मेरे हृदय में ही हो गया है। अब मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है।
ये था उनका भाषा। अब हम उनके शैली के बारे में बात करेंगे। तो संत रैदास जी ने जो भी कहा है ना, डूब कर कहा है, अतः उन्हें यह ध्यान ही नहीं था कि कौन सी शैली अपनाई जाए। मतलब कोई भी रचनाकार जब कुछ रचता है ना, वो यह नहीं देखता है कि कौन सी शैली उपयोग हो रही है, क्या हो रहा है। बस जो संदेश वो पाठक को देना चाहता है वो पूर्ण रूपेण पहुंच रहा है या नहीं, इसी बात का ध्यान देता है। तो यह अवश्य हो गया कि कहीं उन्होंने अपनी बात सरल शब्दावली में पेश किया है तो कहीं शब्दावली जटिल भी हो गई है, पर उनकी शैली जटिल नहीं हो सकी है क्यों, लेकिन उसमें वैविध्य भी है। मतलब बहुत सी भाषाओं का मेल है। उनके विषय में कहना कठिन है कि उन्होंने किस शैली का प्रयोग किया है, पर उनकी शैली सरस और प्रभावी है। पहला है इसमें कि संस्कृत के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर इन्होंने उपस्थित किया है। वो कहते हैं कि जेह अधि विश्वास है सत परखते है नाही। मतलब कि जिसका विश्वास आधा है, मतलब जो उस ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करता, पूर्ण रूप से उस सच्चे ईश्वर पर अपने आप को न्योछावर नहीं करता, वह सत्परेखतेह नाही, उसको ईश्वर की प्राप्ति होना असंभव है। वह उस ईश्वर को नहीं पहचान सकता, उस सत्य रूप ईश्वर को वो नहीं पहचान सकता। दूसरा है रवा का प्रयोग। रवा का प्रयोग में रवा मतलब रवा डोसा, जानते हो रवा डोसा किसको बोलते हैं? जो चावल और उड़द को मिला करके बनाते हैं, मतलब मिक्सअप। ये शैली जो है उनकी मिक्सअप शैली है, इसीलिए कह रहे हैं इसका रवा का प्रयोग। पहला देखिए इसमें क्या है, जिह नित देखन चाही हो मूर्छ काट ही कोय। वो कहते हैं कि हे ईश्वर, आप इतने बड़े छलिया हो कि मैं आपको रोज रोज देखना चाहता हूँ, लेकिन आप क्या करते हो, मूर्छ काट ही कोय, मुझे आप बहुत ही तंग करते हो। मतलब आप मुझे रोज रोज नहीं दिखाई दे रहे हो, आप मुझसे छुप छुप करके मिलना चाहते हो। जिनित देखन चाही हो, जिसको मैं रोज रोज देखना चाहता हूँ, वो मुझसे छुपने का प्रयास करता है। इनके शैली में उर्दू का भी प्रयोग हुआ है, उर्दू शब्दावली का भी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग हुआ है। विशेषकर जैसे हो गया जलवा रहियो दिखाई, जलवा शब्द क्या है, उर्दू है। दूसरा देखिए समनूरन का नूर जऊ, समनूरन भी क्या है, नूर, नूर शब्द क्या है, उर्दू शब्द है। इसी तरीके से क्या है इसमें हलील, पीर, मस्जिद, औलिया अधिक प्रयुक्त हैं। खुदा हो गया, खुदा क्या शब्द है, उर्दू शब्द है। चौथा है कि एक ही शब्द को दोहराना, एक ही शब्द को दोहराना कौन सा अलंकार जाता है, श्लेष अलंकार। तो रैदास जी के पदों में हो गया, दोहों में हो गया, किसकी प्रधानता है, श्लेष अलंकार की प्रधानता है। कैसे, आइए जानते हैं। ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा दो रूप में किया है, एक तो एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करके, दूसरा एक ही पद को बार बार लाकर। मतलब एक तो उन्होंने शब्द की आवृत्ति करी है, ठीक है, और दूसरा उन्होंने पद की ही आवृत्ति कर डाली है। तो कहते हैं पहला है इसमें जो एक ही शब्द की आवृत्ति में आ रहा है वो है एक बूंद सो बुझी गई जन्म जन्म की प्यास। और दूसरे में वही कहते हैं कि रैदास एक ही बूंद सो सभी भयो वित्यास। मतलब उस ईश्वर की प्रेम का केवल एक बूंद ही मेरे जन्म जन्म की प्यास को बुझा दिया। रैदास एक ही बूंद सो सभी भयो वित्यास। अब रैदास क्या है, उस एक बूंद का ही हिस्सा है।
जहाँ से वो बूंद गिरा था, अब वो उसी बूंद का हिस्सा है। अब कहते हैं कि एक ही पद की आवृत्ति। इन्होंने ये भी कहा है कि रैदास सोई साधु भली, जऊ जगमहि में पत न होए। फिर कहते हैं रैदास सोई साधु भली, जो मनह दोष मिटाए। मतलब रैदास सोई साधु भली, जऊ जग में ही मीपत न होए, कि संसार के लोगों वही सच्चा साधु है जो जग को, पूरे विश्व को अपना परिवार समझता हो। और दूसरा कहते हैं कि वही साधु है जो अपने मन के दोषों को मिटा सके। रैदास सोई साधु भली, जो मन दोष मिटाए। अब बात करते हैं रस का, कि कबीर रैदास जी के काव्य में कौन कौन से रसों की प्रधानता है। तो भले ही संत थे रैदास जी, ज्ञानी भी थे, उच्च कोटि के भक्त भी हैं, फिर भी उनके काव्य के कई रसों की छटा झलकती दिखाई देती है। पहला है इसमें वीर रस। जहाँ वे क्षत्रिय का कर्तव्य बखान करते हैं, वहाँ वीर रस का निस्पुटन होता है। वो कहते हैं अलग अंग अलग करवा डही, जऊ दीनन कटिहेता, रैदास त्रयी सोई जानिक, जो छोड़ी नहीं खेत। कहते हैं कि अंग अलग करवा डही, मतलब कि अपने अधिकारों को वह जो वीर है वो नहीं छोड़ता है, भले ही उसे अपने अंगों का त्याग करना पड़े। जऊ दीनन कटिहेता, रैदास त्रयी सोई जानिक, मतलब दीनों के लिए, गरीबों के लिए एक क्षत्रिय अपने अंगों को भी अलग करवा डालने में संकोच नहीं करता। दूसरा है कि इसमें हास्य रस मिलता है। जहाँ उन्होंने रूढ़ियों, अंधविश्वासों पर प्रहार किया है, वहाँ इस रस की व्यंजना है। कहते हैं व्यंजना होठी है। पहले में कहते हैं रैदास मूढ़ा काटि काटि मूरख कहत हलाल, गला कराबहु अपना तौका को इहिला हाल। मतलब रैदास मूढ़ा काटि काटि, मतलब कि अरे संसार के लोगों, तुम इस संसार का ही जो मूढ़ा मतलब मुंडी का मतलब समझते हो, ये जो सर है आपका, सिर को काट करके आप क्या कहते हो कि हलाल कर रहे हो। मूर्ख जो कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति क्या कहते हैं उसको, मतलब जो बकरे को काटते हैं, ठीक है, धीरे धीरे काटी कट, उसको मूर्ख लोग हलाल कहते हैं। गला कराओ हुआ अपना, मतलब अगर उसके जगह आपका गला होगा तो तब भी यही कहोगे, तब का हो इहिलहाल, तभी उसे इसी हाल को बताओगे कि आप, मतलब अगर आप स्वयं का गला दे करके और बोलो दूसरे को काटने के लिए, तब भी आप यही कहोगे ना कि आप तो ईश्वर की ही भक्ति कर रहे हो। तो ये क्या हुआ, हास्य रस के साथ साथ इन्होंने बहुत बड़ा संदेश भी दिया है। तीसरा इनमें मिलता है शांत रस। भक्त कवि में इस रस की गूंज होना तो परम स्वाभाविक है। वो कहते हैं कि सब सुख पावे जासुरे, सो हरिजू को दास, काऊ दुख पावे जासुते, सो न दास रैदास। मतलब सब सुख पावे जासुरे, मतलब जो हरिजू को दास, पहले हम इसका अर्थ बताएंगे। सो हरिजू को दास, जो ईश्वर के दास होते हैं वो सब सुख पावे जासुरे, वो इंसान सभी सुखों का भागी होता है। काऊ दुख पावे जासुते, फिर कोई भी जो भी ईश्वर की शरण में जाता है उसे कभी भी दुख नहीं होता है। और कहते हैं सौ न दास रैदास, और रैदास भी उसी ईश्वर का दास है। सौ न दास मतलब उसी ईश्वर का दास है, तो इस रैदास को भी दुख नहीं होता।
फिर चौथा है करुण रस। करुण रस की भी इनमें प्रधानता है। यह करुण भाव भी उनकी वाणी में फूटा है। जब कोई किसी को सताता है तो करुणा फूटना बड़ा ही स्वाभाविक है, क्योंकि ये संत हैं और सज्जनों को दूसरों की पीड़ा में क्या होता है, करुण भाव का आना स्वाभाविक है। कहते हैं कि रैदास जीव मत मारही, एक साहिब सब मोहि, सब मह एक आत्मा दूसरा को नाही। रैदास जीव मत मारही कहते हैं, हे संसार के लोगों, जीवों को मत मारो, एक साहिब सब मोहि, हम सब उसी साहिब का मतलब उसी ईश्वर के बच्चे हैं। सब मह एक आत्मा, और सभी के अंदर एक उसी ईश्वर की आत्मा निवास करती है, दूसरा को नहीं, और दूसरा कोई अन्य उपस्थित नहीं है। इसलिए हम सब एक ही पीड़ा को, मरते वक्त एक ही पीड़ा को अनुभव करते हैं। इसीलिए अगर आपको मारने पर जो पीड़ा होगी वही दूसरों को मारने पर भी पीड़ा होती है। फिर 5वां नंबर पर आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की भी इनमें प्रधानता है। जहाँ उन्होंने आत्मा परमात्मा की प्रेम की व्यंजना दाम्पत्य भाव से की है, वही रस भरकर आया है। कहते हैं, हमगर आयहु राम अवतार, गावहि सखी मिल मंगलचार। मतलब हमारे घर में हमारे पति श्री राम पधारे हैं और हे सखियों, आप सब मिलकर के मंगलाचार मतलब मंगल गीत का गान करो। फिर कहते हैं कि तन मन रस करही आपनो, तो रह पाही पीव पियार। मतलब मैं तन मन से उनकी प्रीति करूंगा, आपनो ते रहे, और जब मैं उनकी प्रीति करूंगा तो क्या होगा कि मुझे भी उनका पाई ही पीव प्यार, मुझे अपने प्रियतम का प्यार नसीब होगा, मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार विभत्स रस और अद्भुत रस की भी झलक उनके काव्य में मिल जाती है। अगला है, अब हम देखेंगे अलंकार प्रयोग में। तो सच काव्य में अलंकार बड़ी सादगी और सहजता से उभर आए हैं। वहाँ उनके लाने का प्रयास नहीं हुआ है, उनके अलंकार भाव प्रधान है, क्योंकि काव्य में उनकी बड़ा ही सहज प्रयोग हुआ है। फलतः भाषा बड़ी सहज और लावण्यमयी हो उठी है, उसमें रोचकता भी समाहित हो चुकी है। अलंकार में आता है अनुप्रास अलंकार। यह अलंकार प्रचुरता से प्रयुक्त है, पर यहाँ इसका प्रयोग बड़े सहज भाव से हुआ है। पहला है, हो रंग रंगी राम में भवै रैदास विचार। इसमें देखिए र वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है। दूसरा में देखते हैं, रोम रोम में ही राम रहयो राम रसूलन दूरी। इसमें भी र वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है। इससे क्या हुआ, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। दूसरा मिलता है रूपक अलंकार। यह अलंकार भी बड़े सहज रूप में आया है। देखिए उदाहरण दिया है इसमें, नाव महारस पीजिए जो चढ़ना ही उन राय। नाव महारस मतलब ईश्वर की भक्ति रूपी रस को क्या बोला है इन्होंने, जो चढ़नाई उन राय। ईश्वर के भक्ति रूपी रस को इन्होंने, जो ईश्वर का नाम है उसको क्या बोले हैं कि नाव को इन्होंने नाम का रूप दिया है। ईश्वर जो संसार का जो नाव है, संसार सागर से पार करने वाला जो नाव है, उसने किसका रूप लिया हुआ है, नाम का, ईश्वर के नाम का रूप लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरा है, प्रेम पथ की पालकी रैदास बैठियो आए। प्रेम पेथ मतलब कि पालकी, रैदास बैठियो आए। यहाँ पर जो प्रेम पथ, ईश्वर को प्राप्त करने का जो रास्ता है और उस पर वो जिसके सहारे चल रहे हैं, यहाँ पर उस सहारे का रूप किसने लिया है, उस पालकी ने रूप लिया है। 6 नंबर पर है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमाओं की तो इन्होंने झड़ी सी लगा दी है। जैसे
हडू जग दुख की खेतरी। हडू जग दुख की खेतरी मतलब ये जो संपूर्ण जगत है वो दुख की खेती है। इस संपूर्ण जगत को उन्होंने किसका रूप दिया, किसका उपमा दे रहे हैं? दुख की खेती का उपमा दे रहे हैं संपूर्ण जगत को। दूसरे में देखिए क्या उदाहरण है कि शशि चकोर सूरज केवल चूचिम घन की रीति। शशि चकोर सूरज केवल चूचिम घन की रीति मतलब शशि और सूरज दोनों ही क्या होते हैं? गोल होते हैं। और चकोर मतलब कि दोनों ही प्रकाश करते हैं, लेकिन चुचिम घन की रीति दोनों के ही आने पर बादलों का जो रंग है वह परिवर्तित हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश आने पर बादल सफेद दिखाई देने लगते हैं, परंतु वही जब चांद निकलता है तो बादलों का रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है। छठा उत्प्रेक्षा। यह अलंकार भी पर्याप्त मात्रा में है। देखिए, मुकुर मोह पर राहज्यो पदुषम धेज्यो वास। यहाँ पर कैसे पता पड़ा? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर दूसरा है ज्यों सुधी आवत पवी की विरह उठत मन आगा। ज्यों चने की कांकरी जो घिट रहे थे आग। 8वें नंबर पर आता है यमक अलंकार भी इनमें मिलता है। कहते हैं जिमी गंग समुंदर मिली रैदास समुंदर हिबिलोही। जिमी गंग समुंदर मिली मतलब जिसमें जो गंगा उस समुंदर में जाकर के मिल गई है, उसी तरीके से मतलब जिस प्रकार से ये जो गंगा बह रही है वो समुद्र में जाकर के मिल गई है, रैदास भी उस गंगे के समान है और वह ईश्वर में जाकर के हिबिलोही, ईश्वर में स्वयं को विस्मृत कर दिया है, ईश्वर में खुद को समाहित कर दिया है। तो यहाँ पर समुद्र और समुंदर ये दो वर्ड आ रहे हैं। एक जो जगत का समुंदर है उसका अर्थ निकलता है और जो दूसरा समुद्र है वह ईश्वर के व्यापक स्वरूप का समुद्र है। 9वां है श्लेष। इसका प्रयोग कम ही है पर जहाँ पर भी है वह प्रभावी ढंग से है। रैदास व्यावो एको घट भीतर समकी एक घड़े कुम्हार मतलब रैदास जी व्यावो एको घट भीतर मतलब रैदास जी का जो स्वरूप है वह उस एक ईश्वर का ही स्वरूप है। ठीक वैसे ही जैसे समकी एक घड़े कुम्हार मतलब घड़ों का आकार कुम्हार जो है वो बहुत सारे बनाता है, लेकिन उसका समकी मतलब जो मिट्टी होती है वो एक ही होती है, एक ही समान होती है। अब आइए छंद के बारे में बात करते हैं। छंद है रैदास के काव्य में साखी और सबद दो प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। उनकी साखियां दोहा के समान ही है, जिनमें 4 चरण है। पहले और तीसरे चरण के अंत में यति तथा दूसरे और चौथे के चरण में अंत में पूर्ण विराम है। दोहा एक मात्रिक छंद है, पर रैदास की साखियां विषम मात्रिक छंद है। जैसे कत सुनन के दोई कर था पे खलिक कीन्हो अजुब तमाशा हिंदू तुरक दो एक है भाई संत भाषा रैदास। क्या था? विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद क्या होता है और विषम मात्रिक छंद क्या होता है? सममात्रिक छंद जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं और विषम मात्रिक छंद क्या होता है जिसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ देखिए पहला जो चरण है इसमें कितनी मात्राएं हैं? टोटल 16 मात्राएं हैं, ठीक है। और नीचे वाले में देखिए यहाँ पर क्या है? 13 मात्राएं हैं। सममात्रिक कब होता? जब
दोनों में 16 मात्राएं होती, ये क्या होते? सममात्रिक छंद होता। पर अगर किसी में 16 और किसी में 13 मात्राएं हो, वो क्या होंगे? विषम मात्रिक छंद कहलाएंगे। ठीक है, आगे है रैदास भाव और शिल्प दोनों क्षेत्रों में निराले हैं, उनकी कुछ साखियां दोहों के समान भी हैं। जैसे रैदास वैश्य जातीय जड़ सत्कार रमाय पुन कमाई जदालहु लोक सर्वत सुखाय। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रैदास जी ने अपने काव्य में विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है, जो काव्य के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देती है। काव्य की दृष्टि से तो दो ही छंद हैं, साखी और पद, पर उनमें नवीनता है, कई मात्राओं की दृष्टि से, कहीं लक्षणा और कहीं व्यंजना की दृष्टि से। कुल मिलाकर उनके छंदों में सहजता, सरलता, स्पष्टता, भावात्मकता जैसे गुण दिखाई देते हैं। तो आज छंदों का गणना का युग समाप्त हो गया है। आज जितने भी कवि हो रहे हैं वो छंद में नहीं लिख रहे हैं, वो किसी भी छंद में नहीं लिखते हैं। तो मुख्य बात यह है कि कवि जो भी कहना चाहता है वो इस ढंग से कहा गया है कि उसकी वाणी आम आदमी तक पहुंच सके। और यदि आम आदमी तक उसकी वाणी पहुंच नहीं पा रही है, अगर आम आदमी उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहा है कि कवि क्या कहना चाहता है, तो उसका लिखना व्यर्थ होगा। तो ये आज हमने क्या पढ़ा? संत रैदास की काव्य कला के बारे में पढ़ा है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के साथ में कि रैदास मानव की एकता के पक्षधर थे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।